वेलकम बैक। और आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल, बड़े बड़े अधिकारी इधर से उधर। नवनीत सहगल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एसीएस सूचना विभाग बनाया गया है उन्हें। अवनीश अवस्थी, संजय प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार मिला है, प्रमुख सचिव सूचना विभाग बनाया गया है। अवनीश अवस्थी को सूचना विभाग से हटाया गया और अब नवनीत सहगल को इस जगह पर लाया गया है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। बाबूलाल मीणा प्रमुख सचिव समाज कल्याण बनाए गए हैं। नवनीत सहगल के हवाले सूचना का विभाग। मनोज सिंह, जिनके पास समाज कल्याण विभाग था, उनको अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। सरोज कुमार एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के बनाए गए हैं। अवनीश अवस्थी से सूचना का विभाग का प्रभार लिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। मनमोहन, इन बदलाव के क्या मायने? जी देखिए, इसमें 5 ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम राजनीतिक लिहाज से और सरकार के लिहाज से जो सूचना विभाग में परिवर्तन किया गया है, वो भी सबसे बड़ा निर्णय इस वक्त का माना जाएगा। उसमें अवनीश अवस्थी जी जो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, उनसे सूचना का चार्ज लेके नवनीत सहगल को दिया गया है। नवनीत सहगल अब अपर प्रमुख सचिव सूचना रहेंगे। साथ ही साथ वो एमएसएमई के अपर प्रमुख सचिव रहे हैं, वो पद चलता रहेगा। अतिरिक्त चार्ज दिया गया सूचना का। और संजय प्रसाद जो कि पंचम तल पे प्रमुख सचिव हैं, प्रमुख सचिव रैंक पे हैं, और उनको भी सूचना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अब सूचना में 2 बड़े अधिकारी आ गए। अपर प्रमुख सचिव बन गए नवनीत सहगल और प्रमुख सचिव बने जी संजय प्रसाद जी। मनमोहन, मतलब अब चुनाव के दिन आने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों के बाद चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा, और बल्कि शुरू हो चुका है। जो हम देख रहे हैं हंगामा यूपी की सड़कों पर, ऐसे समय में नवनीत सहगल को सूचना विभाग दिया जाना, ये वही नवनीत सहगल हैं जो एक दौर में अखिलेश की सरकार में काफी अहमियत रखते थे। कितना मायने रखता है इस वक्त उनको सूचना विभाग सौंपना? जी, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफर और भी हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इस वक्त की खबर मानी जाएगी। सूचना विभाग में जो परिवर्तन किया गया है, नवनीत सहगल को लाया गया है। वो पहले भी, जैसा आप कह रहे थे, कि उन्होंने पिछली सरकार में भी सूचना विभाग देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उसके पहले बसपा सरकार में भी सूचना या मीडिया के लोगों से उनका अच्छा इंटरेक्शन रहा है। तो शायद इस बीच के डेवलपमेंट्स को लेके ये निर्णय लिया गया है कि मीडिया से उनके पुराने संबंध रहे हैं, चीजों को समझते हैं, तो सूचना विभाग उनको दिया गया है। जी मनमोहन, क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये सोच समझ कर किया गया है? कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर कदम उठा रही है, मगर दूसरी तरफ हाथरस में कुछ अधिकारी गलतियां करते हैं और पूरी सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है। तो ऐसे समय में ये बदलाव इत्तेफाक या इनको जोड़कर देखा जा सकता है? जी नहीं, इत्तेफाक नहीं है, इसको बिल्कुल जोड़कर देखा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को लेके अत्यंत गंभीर है, संवेदनशील है, और कई बड़े कदम भी उन्होंने उठाए। जैसे वक्त पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पुलिस आईपीएस को उन्होंने फ्री हैंड दिया, और काफी चीजों में उनको कामयाबी भी मिली। लेकिन चीजों का सही प्रेजेंटेशन, चीजों को जब मामला गर्म होता है उसको हैंडल करना, और चीजों का सही फीडबैक आए, शायद इस वजह से ही परिवर्तन किया गया है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। जैसा बताया कि ट्रांसफर तो और भी है, लेकिन ये सूचना विभाग का परिवर्तन काफी बड़ा माना जाएगा। तो माना जाएगा कि अवनीश अवस्थी के पास पहले से ही गृह विभाग था, ऊपर से सूचना विभाग, तो शायद न्याय न हो पा रहा हो। अब अलग से उस धुरंधर को लाया गया है जो कई सरकारों के सूचना विभाग को संभाल चुके थे, यानी नवनीत सहगल। तो सरकार का जोर रहने वाला है चुनावी मौसम में प्रचार प्रसार पर। जी देखिए, इसमें ये भी बात साथ साथ क्लियर रहनी चाहिए कि अवनीश अवस्थी सरकार के सबसे इम्पोर्टेंट अफसरों में हैं। आदित्यनाथ जी उन पे पूरा भरोसा करते हैं। उन्होंने कई चीजों में अच्छी पहल की, अच्छा लीड किया, उनकी लीडरशिप लोग मानते हैं। गृह विभाग जो कि सबसे बड़ा विभाग है, वो आज भी अवनीश अवस्थी जी के पास है।
साथ साथ एक्सप्रेसवे अथॉरिटी यूपीडा जिसको कहते हैं, वो एक बड़ा विभाग है जो यूपी सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स को भी लीड कर रहा है, वो भी उनके पास है। अन्य विभाग भी उनके पास हैं जिसमें लगातार वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और उन्होंने कई चीजों में उनका काम की वक्त वक्त प्रशंसा हुई है। और ये विभाग अपने आप में बड़े हैं। सूचना उनके पास एक बदलाव हुआ था, उसमें एक तरह से अतिरिक्त चार्ज के रूप में आया, फिर परमानेंट चार्ज हुआ। और चूंकि वर्क बर्डन अवनीश अवस्थी के पास ज्यादा था, एक्सप्रेसवे एक नहीं 3-3 बन रहे हैं इस वक्त, और सबकी डेडलाइन है जिसकी मॉनिटरिंग सीएम आदित्यनाथ खुद करते हैं और वक्त वक्त पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। और आपका गृह विभाग उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो ऐसे में जरूरी था मनमोहन कि चुनाव के समय में कम से कम जो हो रहा है, जो सरकार कर रही है, वो जनता तक पहुंचे, और इसीलिए एक अलग से ऐसे शख्स को ये महकमा सौंपना, नवनीत सहगल जैसे शख्स को जो पहले भी संभाल चुके हैं कामयाबी के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव साफ तौर पे कि अवनीश अवस्थी, बाकी सारे चार्जेस उनके पास बने रहेंगे, जिम्मेदारियां बनी रहेगी, लेकिन सूचना विभाग अब नवनीत सहगल धुरंधर इस विभाग के, इस महकमे के रहे हैं। वो कई सरकारों, जैसा बताया हमें मनमोहन ने, कई सरकारों के सूचना विभाग को संभाल चुके हैं इससे पहले के, तो अब योगी सरकार के भी सूचना विभाग को संभालेंगे उस वक्त में जब सरकार चुनावी मोड में आ रही है, उस दौर में। ये बड़ा बदलाव। अफसरशाही में बड़ा बदलाव। नवनीत सहगल को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सूचना विभाग सौंपा गया है। सरकार जो कर रही है वो पता भी चले, लोगों को दिखे भी, लोगों तक पहुंचे भी। ऐसा ना हो कि सारी करनी पर कुछ अफसरों की गलतियां पानी फेर जाए, जैसा आज होता दिखा पूरे दिन, पिछले 2 दिनों से दिख रहा है। सरकार एक के बाद दूसरे कानून बना रही है, कार्रवाई कर रही है, अपराध को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मगर एक छोटी सी लापरवाही अफसरों की, स्थानीय पुलिस अधिकारियों की, और वो सरकार पर भारी पड़ जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जो सरकार कर रही है वो जनता तक जाए, और शायद इसकी जरूरत सरकार ने महसूस की है। नवनीत सहगल के पास अब यह सौंपा गया है महकमा। तो ये थी दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें 9 बजे में, और आगे अब अनुपम के साथ खबरें। शुक्रिया अजय। तो वक्त हो गया है अब इस वक्त